ओके। सो ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। हालाँकि हिंदी में पता नहीं मैं मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है, बल्कि लेकिन मैंने सीखी है हिंदी काफ़ी। जो बचपन से मैंने हिंदी सीखी है, तो मतलब थोड़ी बहुत मैं बोल लेता हूँ। थोड़ा-सा मतलब जो है यूँ कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। शायद जिसकी वजह से मैं कुछ-कुछ जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है वो शायद मैं सही से ना करूँ। और दूसरी बात जो है वो लेकिन तभी भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि हिंदी मैं जानता हूँ, हिंदी एक भाषा है जो मैं जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि मैं उससे टच ना खो जाऊँ। तो देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। लेकिन देखिए, मेरी कोई वैसे कोई सिग्निफिकेंट कोई स्ट्रक्चर है नहीं। हाँ, मैं अगर बेसिक लेवल पर अगर कहा जाए कि मैं कौन हूँ या मेरी सोच किस तरह की है या मैं किस चीज़ पे ज़्यादा रुचि रखता हूँ या किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर जो है मेरी मेरी जो इंक्लिनेशन है वो फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ों में, दार्शनिक, जिसे शायद हिंदी में दार्शनिक ही कहते होंगे, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। तो दार्शनिक जो चीज़ें होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, या फिर जो एथिकल एलिमेंट्स होते हैं, फ़िलोसॉफ़िकल एलिमेंट्स होते हैं, मैं उन पे काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। क्योंकि देखिए, फ़िलॉसफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे जो थॉट्स को, रैशनल को, लॉजिक को, उसको एक अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पहलू से, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने की कोशिश करते हैं। और फ़िलॉसफ़ी अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ फ़िलॉसफ़ीज़ हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़, मतलब बेसिकली फ़िलॉसफ़ी शब्द को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए बस। अगर सिंपल अगर रखना है तो हम ये कह सकते हैं कि थॉट या आइडिया या सोच, जो है कुछ सोच ऐसे होते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो हिंसात्मक हो सकते हैं, जो ज़िंदगी में या फिर समाज में या फिर विश्व में जो है अशांति पैदा कर सकते हैं। जैसे कि एक युद्ध भी एक एक विचार है। एक विचारधारा से जब लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, तो विचारधारा के बेसिस पे या आधार पर ही जो है लड़ाई होती है। और फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो एक लड़ाई है। फिर दूसरी तरफ जो है, जो अच्छाई है, जो हम अच्छाई स्प्रेड करते हैं लोगों में, जो हम जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों का हेल्प करना, ये भी जो है एक तरह का एक आइडिया है, एक थॉट है, एक विचार है। और वो उसका भी जन्म या उसकी भी उत्पन्नता, या जो भी कहे आप, वो भी जो है वो एक सोच से, एक 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 धारा से होती है, उत्पन्न होती है। तो मैं जो है विभिन्न तरह के विचारों से, मैं मतलब मैंने मेरी थॉट्स जो है या मेरी जो विचार भावनाएँ हैं, जो 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 कुछ भी है, वो विभिन्न तरह के अलग-अलग जो विचार हैं उनसे उत्पन्न हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि लिबर्टी ऑफ माइंड, यानी कि जो मन की जो एक एक मन जो खुल जाए, है ना? मन मन की आज़ादी जो है वो सबसे, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने मन को खोल खोल दें। अपने जो रिस्ट्रिक्टिव, देखिए बहुत सारे डर हमारे मन में होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप एक ही चीज़ पे ध्यान दें, वो है अच्छाई। कि जो भी आप कर रहे हो, क्या आपके इंटेंशंस अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे, मतलब एसेंशियली, जैसे मान लीजिए, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर ये सोचने लगूँ कि हाँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा हूँ या वगैरह वगैरह, अगर उस लेवल पे सोचने लग जाऊँ तो शायद थोड़ा वो एक्सट्रीम हो जाए। लेकिन मैं बस अगर ये कहूँ कि हाँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ, मैं यूट्यूब में उसको डाल रहा हूँ ताकि मेरी जो सोच है, मेरे थॉट्स है, जो मेरे विचार है, वो कहीं न कहीं रह जाए। मैं ना रहूँ तो कम से कम मेरे विचार रहे, या मेरे मेरे शब्द, मेरे बोल, या मेरी एक जो एक परछाई, यूँ कहें कि एक 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 डिजिटल एक परछाई मेरी रह जाए। तो वो एक तो वो पॉज़िटिविटी कह सकता हूँ मैं उस चीज़ को। तो उस तरह से जो है, मतलब तो कहने वाली बात यही है कि अगर आपको लगता है, लेकिन अगर आपको मतलब नॉर्मल, अगर आपको सिंपल सिंपल तरीके से अगर आपको लगे कि अगर आप कुछ कर रहे हो या अगर कुछ आप करने जा रहे हो जिससे किसी का भी नुकसान पहुंच सकता है, अगर आपको लगे कि ऐसा कि किसी का भी नुकसान हो रहा है, तो आप उसको मत करें, वो छोड़ दें, उसको जाने दें। लेकिन जो चीज़ें आपको लगते हैं कि आप किसी पे भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, किसी को भी हानि नहीं करने वाले, खुद को भी नहीं, तो वैसे जो चीज़ें होते हैं वो आप करिए। उनको आप उनको करिए, उन पे ध्यान दें, और उनको करने के लिए किसी तरह की शंका, झिझक, भय
वैसा कुछ होना आपको नहीं चाहिए। तो जब आपके मन में वो एक पॉजिटिविटी जब आती है, या जब आप एक कॉन्फिडेंस जब आप उसमें लाते हो, तो निश्चित तौर पर जो है आपको आपको बेहतर अनुभव होगा, आपको बेहतर फीलिंग होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप सच में कुछ कर रहे हो, कंट्रीब्यूटिव कुछ कर रहे हो। और देखिए, फायर जो है, अपनी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो फायर है, उसको आप ज़िंदा रखें। देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका शायद आपको बड़े आसानी से शायद जवाब ना मिले, लेकिन जो है माइंड को ब्लॉक ना होने दें, माइंड को चलते रहने दें, प्रोग्रेस को चलते रहने दें, काम को चलते रहने दें। अगर आप दिन में मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्टिव, मतलब ऐसा प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि आपने मान लीजिए आपने कुछ दिन आपका दिन हो 24 आवर्स, 24 घंटे आपके बीत गए, लेकिन अब मान लीजिए कि आप उन 24 घंटे में आप एक पैसा भी नहीं कमाए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, पर लेकिन मान लीजिए कि आपने अपना कम से कम अपना जो घर है वो आपने साफ़ रखा, आपने सफाई की, या फिर मान लीजिए कि आपने अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपने कुछ जाकर आपने कोई एक्सरसाइज किया हो या जो भी किया हो, तो वैसे अगर आप टाइम को स्पेंड करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ पॉजिटिव किया है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में हमारे आमतौर पर ज़िंदगी में ऐसा हो गया है, मतलब रिसेंट टाइम्स में, कि हम जो है सिर्फ पैसे के साथ हम हर चीज़ को एसोसिएट करते हैं कि अगर हमने पैसा कमाया तो हमने अच्छा किया, और अगर बाकी जो कुछ भी है वो सब ऑप्शनल है। ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पैसा जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि आपके पास, मतलब लाइक यू विल हैव इट लाइक इन योर आर्सेनल, आपके डिस्पोजल में हमेशा पैसा रहेगा। तो उससे और मतलब अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या है कि अगर देखिए, मान लीजिए हम सब लोग जो है पैसे के मामले में अलग अलग पड़ाव में है, अलग अलग लेवल्स पे है। तो ऑब्वियसली क्या है कि तो आप एक लेवल पर हो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त जो है वो किसी एक सर्टेन लेवल पे है, तो आप अचानक से उस लेवल पे तो जा नहीं सकते, या जाना थोड़ा मतलब तकलीफ़ मुश्किलदायक होगा। तो उसको आपको समझना है, उस रेंज को आपको समझना है, उस मोशन को आपको समझना है। और आप मतलब डोंट बीट योरसेल्फ, मतलब आप खुद को, मतलब जो है, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट ना करें, खुद को परेशान ना करें, खुद को गिल्ट फ़ील ना कराएँ, खुद को शर्मिंदा ना फ़ील कराएँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप करिए, आप उस पर अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, इंस्टेड ऑफ रिग्रेट कि आप ये रिग्रेट कर रहे हैं, अरे यार मैंने तो इतने सारे साल बर्बाद कर दिए, मैंने इतना कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो सब ना सोचकर अगर आप इस पर ध्यान दें कि मैं कैसे उस चीज़ को अटैक करूँ, कैसे उस चीज़ को समझूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ कि बहुत से लोग बिटकॉइन पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे दोस्त, कुछ दोस्त जो है वो कोई बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है, अरे यार मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता, अभी भी मुझे थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन देखिए, मैं इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे ये पूरा सिचुएशन समझना है, मुझे इस पहलू को समझना है कि ठीक है, हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, कैसे उससे मतलब जो है अमीर बना जाए या पैसा कमाया जाए। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब होगी मेरी, या वो जब एक 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 एक, एक एनालिसिस जब मैं कर पाऊँगा, तो उसमें गलती होंगे, उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे। जैसे मैं बहुत सालों तक मेरे दिमाग में ऐसा था कि मतलब मैं अलग अलग देशों में घूमने का मुझे मन था, शौक़ था। तो मैं, लेकिन अभी जो है मैं धीरे-धीरे दो देश या ऐसे मतलब अलग-अलग जगहों पे मैं जा चुका हूँ। तो धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि कैसे सिस्टम काम करता है, तो आपको करना चाहिए। कभी-कभी गलतियाँ होंगे, मिस्टेक्स होंगे, स्टेक्स की इश्यूज़ है, हाँ, कि मतलब कुछ हाई स्टेक्स चीज़ें हैं जो शायद उसमें आप इमीडिएटली जंप ना कर पाएँ। लेकिन जो लो स्टेक्स चीज़ है उसी से आप शुरू करें, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई आपको आपको छोड़ के चला जा सकता है आपकी ज़िंदगी से, या कुछ भी हो सकता है, तो उस पे आप उतना ज़्यादा ध्यान मत दें, उसको लेकर उतना ज़्यादा जो है मतलब कॉट अप ना हो जाए, मतलब तो उससे आप अगर बच के रह सकते हैं, उससे अगर आप खुद को लिबर्टी एक अगर दिलाकर रह सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। तो मैं पहले भी, इसके पहले एक इंग्लिश में एक वीडियो, मैंने अंग्रेज़ी में एक वीडियो बनाया था, पता नहीं, मैं वो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है मेरे लिए कि मैं किस पे मतलब जो जेंडर किस पे लगाऊं, कि मेल किसको बताऊं, फीमेल किसको बताऊं, ये थोड़ा सा एक इशू है मुझे। तो हाँ, तो वही सारी बातें हैं।
रिग्रेट्स होंगे ज़िंदगी में, देखिए हज़ारों रिग्रेट्स होंगे, हज़ारों मतलब पॉइंट्स आएँगे जिनमें आपको लगेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन देखिए मैं वही कहूँगा कि फ़ायर को ज़िंदा रखें, अपने फ़ायर को ज़िंदा रखें, अपने थॉट्स को ज़िंदा रखें और किसी चीज़ को इनवैल्यू मतलब किसी चीज़ को जो है मतलब आप प्रेज़ेंट योरसेल्फ, मतलब आप दुनिया को आप अपना प्रेज़ेंटेशन दिखाएँ, आप खुद को प्रेज़ेंट करें। फिर उससे पॉज़िटिव फ़ीडबैक आएगा, नेगेटिव फ़ीडबैक आएगा, वो आते रहेगा। तो उस हिसाब से आप खुद को एडजस्ट करें, जो आपको लगता है कि हाँ, मैं इसमें मुझे सुधार लाना है, तो आप उसमें सुधार लाइए अपने अंदर, और जिसमें लगता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है, तो वो आप उसी हिसाब से चला के रखिए। तो दैट इज़ द थिंग, बट प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आपकी इंटेंशन सही है कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं जहाँ भी लगे आपको कि आप गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो या किसी का नुकसान पहुँच रहा है आपके काम से, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था कि किसी का बुरा करना, लेकिन किसी पर असर पड़ रहा है, तो आप उससे थोड़ा हट जाइए। देखिए गुडनेस, नाइसनेस, ये सारे शब्द जो है, मतलब आजकल लोग बड़े ही मतलब कभी-कभी, मतलब हर वक़्त नहीं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, लोग जो है उसको इस तरह से देखते हैं कि एज़ इफ़ अच्छा होना या नाइस होना कोई गलत बात है, या फिर कोई बहुत ही मूर्खता की बात है कि आप अच्छे बन रहे हो। लेकिन देखिए अगर आप अच्छे बनते हो, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग पे आप पे अफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई आप रिश्वत नहीं लेते हो किसी से, या आप कोई गलत काम नहीं करते हो। कोई कह सकता है कि अरे रिश्वत लो ले लो, क्या है उसमें, थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर लोगे। अगर वैसे ना सोचकर अगर आप ये सोचें कि मतलब मैं लूँगा नहीं क्योंकि मुझे वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या मुझे लगता है कि उससे किसी को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से, अगर आपकी एक प्रिंसिपल, एक वैल्यू अगर होती है, तो मैं समझता हूँ कि वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके, मतलब ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहने के लिए। और मतलब एक अच्छा इंसान बनना, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप फोर्ब्स लिस्ट में आए या ना आए, आप मशहूर बने या ना बने, आपको ऑस्कर मिले या ना मिले, लेकिन आप कम से कम एक अच्छे इंसान बने। मैं समझता हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे सब के लिए। सो दैट्स ऑल। तो थैंक यू, शुक्रिया।